हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नेट मार्जिनल बेनिफिट के बारे में। नेट मार्जिनल बेनिफिट का डिस्क्रिप्शन में एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा आपको, स्पेशली क्रिकेट रिलेटेड एग्जांपल। इमेजिन कीजिए कि एक बैट्समैन है जो कि और लास्ट विकेट की पेयर चल रहा है, इसके बाद इनिंग्स ओवर हो जाएगी और वो बैट्समैन लास्ट बॉल फेस कर रहा है ओवर की। राइट। अब बैट्समैन के पास दो एक्शंस हैं लेने के लिए। या तो वो कोई बाउंड्री 4 या 6 हिट करे या फिर वो सिंगल ले। अब हर एक्शन का रिलेटेड एक बेनिफिट है, एक कॉस्ट एसोसिएटेड है। अगर आप हिट अ बाउंड्री की बात करते हैं तो बैट्समैन को मैक्सिमम रन्स मिलेंगे उस डिलीवरी पे, वो उसका बेनिफिट है फॉर श्योर। लेकिन उसका कॉस्ट ये हुई कि वीकर बैट्समैन जो बॉलर बैटिंग कर रहा है वो नेक्स्ट ओवर फिर खेलेगा और वो आउट भी हो सकता है, तो उस एक्शन का ये बेनिफिट और कॉस्ट हुए। अगर वो दूसरा एक्शन सोचता है बैट्समैन, लेट्स से मैं एक सिंगल ले लेता हूँ, तो उसका बेनिफिट यह होगा कि बैट्समैन को अगला ओवर फिर से खेलने को मिलेगा। राइट। और वो उस अगले ओवर में फिर से रन बना सकता है। लेकिन उसकी कॉस्ट ये हुई कि वो नेक्स्ट बॉल पे कम रन लेगा फिर, क्योंकि वो चौका और छक्का नहीं हिट कर रहा, वो सिंगल ले रहा है, इसलिए उसको कम रन मिलेंगे। जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है लास्ट विकेट पे और लास्ट बॉल खेल रहा है, उसके पास दो एक्शंस हैं। राइट। और दोनों एक्शन के एसोसिएटेड बेनिफिट भी हैं और कॉस्ट भी है। तो यही एक सिंपल एग्जांपल होता है नेट मार्जिनल बेनिफिट का, कि हर एक्शन का हमको ये देखना है कि बेनिफिट क्या है और कॉस्ट क्या है, और उसके हिसाब से हमें उस एक्शन को इवेल्युएट करना है, उस पर्टिकुलर एक्शन को लेना है। तो क्या होता है नेट मार्जिनल बेनिफिट? रैशनल पीपल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन एडिशनल और मार्जिनल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एंड टेक एन एक्शन व्हेन बेनिफिट ऑफ एन एक्शन इज ग्रेटर देन द कॉस्ट। सो वही एग्जांपल इसमें है। बैट्समैन को बेसिकली जो अगला डिसीजन लेना है, जो अगला एक्शन लेना है, वो उसके बेनिफिट और कॉस्ट पे लेना है। अगर बैट्समैन को लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि मैं अभी चौका या छक्का मार के रन ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लूँ और रादर देन अभी सिंगल लूँ, तो बैट्समैन बाउंड्री हिट करने की सोचेगा। राइट। क्योंकि वो उसके लिए वो बेनिफिशियल एक्शन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ नेट मार्जिनल बेनिफिट में ये है कि बैट्समैन ये नहीं सोच रहा है कि मैंने लास्ट पिछली 5 बॉलों पे कितने रन बनाए। बैट्समैन ये सोच रहा है कि मुझे नेक्स्ट बॉल पे क्या एक्शन लेना है। सो बैट्समैन सिर्फ नेक्स्ट एक्शन का बेनिफिट कंसीडर कर रहा है, और जो प्रीवियस एक्शंस लिए थे वो नहीं सोच रहा है। एज इन जो प्रीवियस पहले 5 बॉलें थी ओवर की, उसके बारे में वो जो एक्शन लिए थे वो कंसिडर नहीं कर रहा है। बट जो इनकमिंग बॉल आने वाली है उस पर क्या एक्शन लिया जाए उसके बारे में वो फोकस कर रहा है। तो ये नेट मार्जिनल बेनिफिट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल जो यूज़ होता है, वो जो कंपनी या फर्म्स लेती हैं, वो ये लेती हैं कि जब भी वो कोई नया एम्प्लॉय हायर कर रहे होते हैं, तो वो ये देखते हैं कि उस एम्प्लॉय से रिलेटेड कॉस्ट वर्सेस उस एम्प्लॉय से रिलेटेड बेनिफिट, राइट, प्रोडक्टिविटी। तो क्या प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रही है या कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है व्हेन इट कम्स टू एन एडिशनल एम्प्लॉय? वो ये नहीं देख रहे कि हमारे पास पहले से 10 एम्प्लॉय हैं तो उनके क्या कॉस्ट है और उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है। बट वो ये देख रहे हैं जो हमारा एडिशनल या फिर जो मार्जिनल या जो इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट है, जो नए एम्प्लॉय हम हायर कर रहे हैं, उसका बेनिफिट और उसकी कॉस्ट क्या है। तो ये हमेशा नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोचा जाता है नेट मार्जिनल बेनिफिट में। जो प्रीवियस एक्शन है उनके बारे में नहीं सोचा जाता। रिड्यूसिंग नेट मार्जिनल बेनिफिट की बात करेंगे और इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है पिज़्ज़ा स्लाइसेस का। लेट्स से आपको तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है और आपको एक पिज़्ज़ा का स्लाइस मिल जाता है। आप बहुत खुश हो, आपकी भूख काफ़ी कम हो जाती है, आप बहुत हैप्पी हो। लेट्स से उसी के बाद आपको एक और पिज़्ज़ा का स्लाइस मिलता है। अब आप सोच रहे हो यार भूख तो मुझे थोड़ी सी लगी है, इतनी नहीं है जितनी पहले थी, बस थोड़ी सी तो है, तो मैं दूसरा स्लाइस भी खा लेता हूँ। तो आपने दूसरा स्लाइस भी खा लिया, लेकिन अब आप हैप्पी हो पर उतने नहीं हो, क्योंकि आपको उतनी सेटिस्फैक्शन, उतना बेनिफिट नहीं मिला जो आपको फर्स्ट स्लाइस में मिला था जब आप ज़्यादा भूखी थे। अब आपको थर्ड पिज़्ज़ा का स्लाइस ऑफर होता है। अब आप सोचते हो यार भूख तो इतनी नहीं है मुझे जो पहले थी, राइट, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं पिज़्ज़ा खा लेता हूँ। आप पिज़्ज़ा खाते हो लेकिन आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता जो आपको पहले 2 स्लाइसेस में मिल रहा था। क्यों? क्योंकि आपकी भूख अब कम हो गई है। तो जो नया पिज़्ज़ा का स्लाइस आपको मिल रहा है वो इतना बेनिफिट नहीं कर रहा है आपको जो पहले वाले कर रहे थे। उसी के थ्रू लेट्स से आपको फोर्थ पिज़्ज़ा का स्लाइस मिलता है। अब आप बिल्कुल नहीं खाना चाहते, अब आप पूरे, क्योंकि आपका पेट भर चुका है, अब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा उस जो नया पिज़्ज़ा का स्लाइस मिल रहा है उसमें आपको कोई भूख नहीं है, इसलिए आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। इसलिए अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस पिज़्ज़ा का खाने में, क्योंकि आपकी भूख खत्म हो गई। तो यही रिड्यूसिंग नेट मार्जिनल बेनिफिट का कॉन्सेप्ट है, कि मार्जिनल बेनिफिट नॉर्मली डिक्लाइन एज अ कंज्यूमर डिसाइड्स टू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ सिंगल गुड। सो
एक ही गुड को अगर आप बार बार कंज्यूम करे जा रहे हो तो उसके जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट है, जो मार्जिनल बेनिफिट है, वो डिक्लाइन होते जाते हैं। तो ये पिज़्ज़ा का एग्जांपल उसका उसका बेस्ट एग्जांपल है। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो गाइस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो।